का E20 का दहपोला हो गया है। फ्यूल टैंक में जो सारा पानी निकाल रहे हैं। वीडियो अलाउ नहीं है, आपको कैमरा लग रहा है, सामने बंद करो। कैमरा लग रहा है तो वीडियो अलाउ नहीं है आपको। तो कैमरा लग रहा है तो छोड़ो, तुम बंद कर दो फिर, रहने दो, डलवाना ही नहीं है। हेलो भाई, मुंडवार जो भी भाई कहते हैं ना, टोयोटा बहुत तगड़ी रिलायबिलिटी देता है, ये देता है वो देता है। भाई आज मैं आपको दिखाता हूँ क्या रिलायबिलिटी देता है। अभी मैं ना अपने घर के लिए निकला हूँ, उदयपुर में मेरी गाड़ी खड़ी है। बहुत महीनों बाद मैं इसको वापसी घर लेके जा रहा हूँ। मैं तो अप डाउन करता रहता हूँ, अभी ट्रिप पे निकला हूँ, मतलब 650-700 किलोमीटर की ट्रिप है। मेन जो सब कहते हैं ना कि इसका इंजन बोनट नहीं खोलना पड़ता कभी भी, इंजन तो खैर क्या खोलेंगे, बोनट नहीं खोलना पड़ता भाई, खोलना पड़ता है और बहुत तरीके से खोलना पड़ता है। ये मत समझना इसको खोलने के लिए वो सिर्फ को मैं यहाँ पे आपको बोनट खोल के दिखा रहा हूँ, बहुत मेजर समस्या है भाई इस गाड़ी से रिलेटेड। फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई उदयपुर से पलवल, अपना 10 घंटे का सफर रहता है उदयपुर से फॉर्च्यूनर लेके। इमरजेंसी में मेरे को निकलना पड़ा है कुछ कारणों की वजह से। इमरजेंसी केसेस में हमें कुछ चीज याद आए ना आए भाई, टोयोटा सबसे पहले याद आती है कि भाई ये कभी भी अपने को धोखा नहीं देगी। स्प्लेंडर भी भाई धोखा दे सकती है, जैसे इस भाई को दे दिया, लेकिन भाई टोयोटा के मामले में दिस इज दी बेस्ट। अब भाई दिक्कत क्या है ना, मेरी बीवी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है भाई। क्या हो गया, उतर रही है क्यों भाई? इसकी थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, कुछ इसको सीरियस इश्यूज हैं। जो भाई इंट्री वाले चैनल को फॉलो करते होंगे उनको पता होगा, एक लाइकेन प्लेनस नाम की चीज होती है, एलर्जी सी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई इसको। तो मेरे को इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ रहा है भाई, वहाँ के हॉस्पिटल्स वगैरह पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा है मेरे को, उदयपुर वगैरह में ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। हालांकि शी इज अ डॉक्टर, लेकिन स्टिल भाई जिस हॉस्पिटल में वर्किंग है वहाँ भी मेरे को इतना प्रॉपर हेल्थ केयर समझ नहीं आता जितना हम घर पे सारे फैमिली के बीच में रह के कर सकते हैं ना, उतना मैं अकेला यहाँ पे इसके साथ रह के नहीं कर सकता, जो पूरी फैमिली वगैरह अपने को संभाल सकती है इमरजेंसी केसेस में। मेन इसमें इशू पता क्या है भाई, ये गाड़ी का आप ये देखो, एड ब्लू जली हुई है गाड़ी। 14,492 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल गई है पिछले कुछ टाइम से। मैं कुछ ज्यादा ही अप डाउन कर रहा हूँ इंट्री से इंट्री उदयपुर, लेकिन वो कर रहा हूँ ट्रेन से। ये तो मैं चलाता ही नहीं हूँ मोस्टली, मतलब मैं हफ्ते के लिए घर चला जाता हूँ, 1-2 दिन के लिए आता हूँ, फिर ऐसा कुछ सीन बन जाता है कि मेरे को दोबारा आ जाना पड़ जाता है। मैं खुद दुखी हूँ इससे, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बढ़ रखी है ना लाइफ में, पता नहीं क्या उथल पुथल चलता रहता है भाई। ये तो सबकी में चेंज होते रहते हैं, मेरी में कभी हुआ नहीं था, शादी के बाद कुछ ज्यादा इधर उधर ऐसे सिस्टम चल रहा है। खैर अभी चलते चलते बताता हूँ, अभी जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना वो आ नहीं पा रही है। आजा बैठ, पीछे इसमें बेड भी नहीं बन सकता, वरना मेरे से कह रही थी बेड बना दो इसका, लेकिन इसमें सीट व्हील फोल्ड करके भी बेड नहीं बनाया जाता। बैठ ये पकड़, भूल गई फॉर्च्यूनर में बैठना, खुद तो एक दिन मेरे को सिखा रही थी। देखो भाई ये जो दिक्कत है ना, देखिए ये कुछ इसको बहुत ज्यादा हो गया, ये अभी तक स्किन तक रहती है ये चीज, लेकिन ये गले तक भी पहुंच गई, जीभ तक भी लगा ले इसको। तो सीरियस केसेस में हमको फॉर्च्यूनर एंड ऑल चीजें याद आती हैं भाई, उसमें भी गाड़ी अपने को धोखा दे तो फिर दिमाग चटक जाता है इंसान का। अब पता है मैं साइड में आके क्यों खड़ा हो गया था, मैं मिनट ना, यहाँ पे राजस्थान वालों ने रोड तो बहुत अच्छे बना रखे हैं, उदयपुर टू अपना वो घर। ये आप सामने देख रहे हो, ये मेरे को दूर से ही दिख गई, ये गाड़ी आपको साइड में दिख रही है, ये चीज। एक बार मैं एक्चुअली 7X लेके हम लोग स्पीति के लिए निकले थे ना, तो इसका चालान कट गया था बाद में। अब रोड इतने तगड़े हैं, 80 की स्पीड लिमिट इन्होंने लगा रखी है और ये लोग छुप के बैठे रहते हैं, तो मेरे को दूर से दिख गया, तो मैंने साइड में दबा ली, क्योंकि गाड़ी मेरी 100 के अराउंड चल रही थी भाई, क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुंचना होता है। अब मैंने गाड़ी बिल्कुल स्लो करी की साइड से, क्योंकि रीसेट सा हो जाता है ना इनका सिस्टम, पास नहीं जाऊंगा। तो बिल्कुल देखो कैसे छुप के पेड़ के नीचे मस्त तरीके से अपना ये लोग छिपे रहते हैं इंटरसेप्टर वाले, और ये ऑनलाइन काटते हैं, ऐसा भी नहीं कि ऑफलाइन आपको रुकवा के काटते हो। तो मैंने इसलिए साइड करी थी मेन, और ऐसे सोना पड़ता है भाई इसमें, पैर रख ले तो आराम से। आई विल ड्राइव सेफली एंड कंफर्टेबली। तो ये कुछ अपना है भाई जो अपने को ट्रेवल करना है, 650-700 के लगभग था, इतना तो मैंने कर लिया 50 किलोमीटर। तो 9 घंटे 44 मिनट बता रहे हैं। रोड्स तो अच्छे ही हैं भाई, 11:15 बता रहे हैं, नॉन स्टॉप ही जाएंगे हम लोग। तो सनम वापस कब आओगे? ऐसे भाई उदयपुर हमसे पूछ रहा है कि वापस कब आएंगे तिथिया हम लोग है। इस गाड़ी को ना आज मैं हाईवे पे बहुत दिन बाद चला रहा हूँ, एंड इट इज इरिटेटिंग मी टू द कोर। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है कि गियर चेंज ही नहीं कर रही है। ये देखो, ये हुई हूँ मचाए जा रही है भाई, बस मुझे लगता है चौथे से ऊपर ही नहीं बढ़ रही। मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ। अब आपके मन में एक नई गाड़ी लेने का विचार आ चुका है, तो आपको इसमें कमियां नजर आएंगी? नहीं, अरे तो इसको तो मैं हमेशा लाइफ टाइम रखूंगा ही, नई गाड़ी लेने का विचार नहीं है। आपका मन आपको कन्विंस करना चाह रहा है, अरुण यू नीड अ न्यू। कितने महीना थे हम यहाँ हाईवे पे लेके निकले हैं? 2 महीने है क्यों होंगे ना, 2 महीना थे बस। ये सिटी लोकल में चल रही है, मतलब यानी 5 और 6 गियर तो मांगो ही ना है कभी भी। शोर मचाए जा रही है,
इसको गियर इंडिकेटर भी तो नहीं आता इसमें, स्पोर्ट्स मोड में आता है बस। स्पोर्ट मोड में S4 दिख रहा है बस। देखो अगर मैं डी पे कर दूंगा इसमें कहीं गियर इंडिकेटर ही नहीं आता कि कौन से गियर पे गाड़ी चल रही है। एटलीस्ट ये आना चाहिए यार, बहुत गाड़ियों में। इससे प्यार से बोलो। हाँ आप इससे प्यार से बोलो फिर ये सही हो जाएगी। प्यार से तेज से भी बोल रहा हूँ इतने दिन से, तू भी तो सही नहीं हो रही थी। मैं तो इंसान हूँ, ये तो गाड़ी है। तिथि इंसान प्यार से बात मान लेता है ना, गाड़ी थोड़ी। गाड़ी तो सर्विस सेंटर जाके बात मानती है। पता नहीं क्या गियर शिफ्टिंग क्यों नहीं कर रही है, इतना शोर क्यों मचा रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसको स्पोर्ट मोड पे चलाते हैं, पर स्पोर्ट पे और ज़्यादा गियर चेंज नहीं करते फिर ये। बट एक मिनट, इसको बड़ी हाई मान है तो देखते हैं गियर चेंज कर रही है। मेरा साइकोलॉजिकल है ये तिथि कह रही है। ये अब तक कर लेना चाहिए था इसको गियर चेंज, तिथि ना कर रही है। मेरी बीमारी का असर इस पे भी होगा। हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। इस दिक्कत की बता रहा था भाई मैं, जो लोग कहते हैं ना रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। ये 1155 किलोमीटर में AW चाहिए इस गाड़ी को, और हमारा घर कितना है 642। आप कहोगे क्या 100 चिड़ तो भाई अपने घर जाके डलवा लियो। भाई ये जो दिखाती है ना, जिनके पास भी फॉर्च्यूनर होगी या हाई क्रॉस में तो खैर डलता ही नहीं डी है, वो पेट्रोल में आती है, क्रिस्टा होगी, ये टोयोटा की गाड़ी में ना बहुत इनएक्यूरेट बताती है। 1155 बता रही है, इसको 2 से डिवाइड मार दो सीधे सीधे, यानी कि 600 किलोमीटर चल जाए ना तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा इसको। क्योंकि जब मैं बिहार से आ रहा था तब का मेरे को पता है, ये दिखाती कुछ है लेकिन ये उससे कम ही चलती है भाई। और मेरे मोस्टली गाड़ी यहाँ का तो मेरे को पता नहीं भाई, और मेरे पे कोई यूरिया वाली गाड़ी है नहीं। सेल्टोस थी, वो BS6 थी, लेकिन उसके अंदर यूरिया नहीं डलता था। अब इसमें इशू ये है कि भाई मैं कहाँ से यूरिया पकड़ूं। अब हमको इमरजेंसी में जाना है जैसे घर पे, अब मैं यूरिया उन पे मेरे को डलवाने का भरोसा नहीं है। रोड साइड आपको मिल जाते हैं नो डाउट, वो ट्रक में जो डालते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी पे आई डोंट भरोसा एट ऑल, आई डोंट ट्रस्ट एट ऑल। कल को कुछ हो जाए इन गाड़ियों में, वैसे E20 का जमाना है, वारंटी देने से लोग मना करते हैं कि बाहर का यूरिया ये वो प्लांटम का ना, इसके पार्ट्स तो फॉर्च्यूनर के वैसे भी इतने महंगे हैं। किसका जो यूरिया का टैंक है ना वो इतना छोटा है, पूरा 10 लीटर का भी नहीं है भाई। वो मैंने इसकी 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस करवाई थी, तभी भरवाया था इसके अंदर पूरा ठोक के टॉप अप। मतलब जब सर्विस पे जाते हो वो लोग तो डालते ही हैं। ये गाड़ी ना 4,000 किलोमीटर भी नहीं डलती, मतलब आप टॉप अप करवा लो, इसका यूरिया डलवा लो, 4,000 किलोमीटर भी नहीं चलती है। महिंद्रा की कोई भी गाड़ी आप उठा के देख लो, स्कॉर्पियो एन, थार रॉक्स, थार 3 डोर, 10,000 किलोमीटर मिनिमम वो गाड़ियां चलती है। 107 12,000 किलोमीटर भी चल जाती है, एंड इट ओनली रन्स 4,000 किलोमीटर। मतलब 4,000 भी पूरा नहीं, 4,000 से पहले ही ना इसके अंदर ये बत्ती जल जाती है। जब 2,400 किलोमीटर बच रहे होंगे ना, तभी आ जाता है कि अपने यूरिया डलवा लो। और 2,400 का मतलब क्या है, उसको 2 से डिवाइड मार दो, 1,200 किलोमीटर चलती है भाई, उसके बाद भी है। अब ऐसे केसेस में ना बड़ा गुस्सा आता है, जो कहते हैं रिलायबिलिटी है, ये है वो है, कभी धोखा नहीं देती। क्यों नहीं धोखा देती भाई? मान लो मेरे को अब जाना है इमरजेंसी में, रात बेरात हो रही है, कोई रात है भाई, मेरे को इमरजेंसी में निकलना है, तो भाई मैं कैसे करूंगा मैनेज यार? बाहर का डलवाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। वो एक अलग सीन छोड़ दो, रुकना तो पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा, टेंशन तो लेनी पड़ेगी ना। गाड़ी तो चलेगी ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी। गलती गाड़ी की नहीं। गाड़ी गलती की क्यों नहीं है तिथि यार? मैं रोज, अरे पहले से प्लान करना चाहिए। मैं रोज जाके थोड़ी खड़ाऊंगा, कोई इमरजेंसी बता के आती है। मुझे ये था कि जब बिल्कुल मतलब 200-300 किलोमीटर होंगे ना तब भरवा लूंगा। उसका भी कुछ रीजन है, जब हम लोग इसके अंदर टॉप अप करवाते हैं ना तो इसका टैंक 10 लीटर से भी कम है, तो 5-5 लीटर की 2 कैन सी लेनी पड़ती है उनसे भाई यूरिया की। अब होता क्या है ना कि पूरी 5-5 लीटर की दोनों कैन भी नहीं आ पाती इसके अंदर, मतलब 7-8 लीटर का राउंड आता है, 2-3 लीटर स्टिल बच जाता है। वो 1100-1200 रुपए का आता है भाई। हमें तो चीजें वेस्ट करने में आता है दर्द। तो लगता है कि यार एक तो होता है ना कि पूरा का पूरा पी जाए तो जब ज्यादा अच्छा, थोड़ा सा भरोसा सा होता है। तो मुझे ये रहता है कि एंड में डलवाऊंगा जिससे वो पूरा 10 लीटर का पूरा 10 लीटर आ जाए, मतलब वेस्टेज ना हो। वो जो कैन में जो यूरिया बच जाता है वो हालांकि दे देते हैं उसको, लेकिन बाद में डालने में यार थोड़ा सा आर कस्सा आता है उसको लगा के ऐसे। तो मेरा मानना होता है बाद में डलवा लेंगे, लेकिन इमरजेंसी कभी भी कह के नहीं आती। आज आ गई तो मेरे को इंस्टेंटली निकलना पड़ा कि आई डोंट हैव टाइम कि मैं टोयोटा में जाऊं इतनी दूर सर्विस सेंटर में, फिर मैं इसमें वो भरवा के लेके आऊं। तो काहे की वो, जब यूरिया इतना छोटा इसका वो दे रखा है तो धोखा नहीं देना हुआ तो क्या हुआ भाई? इससे ज्यादा तो फिर महिंद्रा गाड़ियां हैं, कम से कम यूरिया फूरिया की दिक्कत नहीं देती है, मैकेनिकल इंजन वाइज तो कोई दिक्कत नहीं देती। ये बहुत सीरियस इशू है भाई, कोई माने चाहे मत माने। फॉर्च्यूनर में जब कोई ले लेगा ना इसको, जब ले लेते हैं तब बार बार ये जलती है, तब गुस्सा आता है। अब इनकी भी गलती नहीं है, 10 साल पुरानी गाड़ी है, एक ही चेसी एक ही प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी को पेले जा रहे हैं तब से। 2016 से 2026 आ गया, तो 2016 के चेसी के अकॉर्डिंग अगर देखो तो तब थोड़ी था इसके अंदर ऐसा कोई भी यूरिया पूरिया का सिस्टम। अब इंस्टेंटली तो आया इसके अंदर, जब 2020 आया कि भैया यूरिया डालना पड़ेगा, तो छोटा सा टैंक इन्होंने फिट कर दिया। अब वो एकदम इतना छोटा सा इनको जगह मिली उसको फिट करने की
कि उसमें भाई गाड़ी के हिसाब से देखो तो वो कुछ आ ही नहीं पाता है। इट्स हाई टाइम कि इनको वो अपडेट करना पड़ेगा। हालांकि हाईलक्स अब आ रही है इंडिया में भाई न्यू, तो अब ये भी 2027 तक जहां तक आ जाएगी, उसमें सारी चीजें रिजोल्व हो जाएंगी। लेकिन 2026 तक भी स्टिल ये लोग ये कबाड़ बेच रहे हैं ना, ये कूड़ा बेच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूरिया कह रहा हूँ। बाकी तो गाड़ी तगड़ी है भाई, रोड पे दबा के दिखती है 4x2 वाली, दबा के जिससे कहते हैं। मैं यूरिया पॉइंट ऑफ व्यू का कबाड़ बोल रहा हूँ। कभी कोई कहे कि अपनी गाड़ी, आप वही बात कर रहे हो, मिल जाए तो सोना, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना। ये भी सही कह रही है तू यार, ये भी सही कह रही है मेरी। जब तक ये नहीं मिली थी तब तक यू आर लाइक फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर। अब मिल गई है तो आपको इसमें दुनिया भर की कमियां नजर आ रही हैं। सही कह रही है यार, इतना बड़ा टैंक होना चाहिए थी इसके अंदर यार जिस चीज को ऐसे जो ड्रीम चीजें होती है ना, हाँ। उनको जज नहीं किया जाता। वो जैसी भी है ना वो वैसी पसंद की जाती है। ऐसे तोल मोल के आपने पसंद करी तो क्या ड्रीम कार। बाबू मैं अब कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं उसके लिए बता रहा हूँ कोई और लेने वाला हो उस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। तोल मोल के नहीं ली मैंने ये, मैं वैसे बता रहा हूँ और लोगों के पर्सपेक्टिव मैं से। गाड़ी होती तो मुझे तो बुरा लग जाता। सही कह रही है यार, मैं क्यों कंप्लेंट कर रहा हूँ इतनी यार। ये ड्रीम जो चीजें होती हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। क्या हो गया, भरवा लेंगे, भोले बाबा राह दिखाएंगे। अब जैसे आपको मुझसे शादी करनी थी, अब मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, स्टिल लाइक मी ना। ऐसे थोड़ी है कि बीमार है तो ठीक है, नाउ आई डोंट लाइक यू। कोई नहीं, मैं रास्ते में कोई वो पड़ेगा सर्विस सेंटर, वो ढूंढता हूँ, रुको। तिथि ने मेरे को राह दिखा दी कि बुराई नहीं करते अरुण, इसको ठीक कराओ, भरवा लेंगे 4000 किलोमीटर पे आगे से, ध्यान रखेंगे। क्या हो गया भाई। लो भाई, मैंने टोयोटा सर्विस सेंटर नियर मी लिखा भाई। किस्मत देखो, 10 किलोमीटर दूर है, राजसमंद करके कोई शहर पड़ता है, वहां पे टोयोटा का सर्विस सेंटर है। वहां से 5-10 मिनट में इसके अंदर डलवा लेंगे अपना जॉब कार्ड खुलवा के। पर अगर रात होती तो बंद रहता भाई, फिर क्या, फिर कहाँ जाते हम लोग। फिर भी कोई और जुगाड़ ढूंढते, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इसके अंदर रखा करूंगा, मैंने सोचा है वो कैन फैंसी एक्स्ट्रा लेके रख ली, जब कभी जरूरत पड़ी या बत्ती जली तो अंदर डाल लिया। ये आ गया भाई टोयोटा का सर्विस सेंटर है गया, सर्विस का भी इस पे लिखा हुआ है। नहीं तुझे क्यों उतरना है, कोई सीएनजी थोड़ी है, यूरिया तो भरवाना है। 5-10 मिनट का काम है, तू सो ही रहा है। चलता सा रहना चाहिए, लग तो ऐसा सही रहा है मेरे को। ये तो कोई भीड़ ना भड़का ना, कोई आदमी ना है कोई यहाँ में, है तो है। वेरी गुड, चलो भाई भीतर चलते हैं एक बारी। छोटा ही है सर्विस सेंटर, जाता ही है, लेकिन डलवा के लिए आता है अपने को। क्या करना है छोटे बड़े से। कहाँ है इनका एडवाइजर, यही है, नहीं है। और भाई वो करवा के लूंगा, जॉब कार्ड खुलवा के, ऐसे नहीं लूंगा। ये भाई कह रहे हैं सर 2 मिनट में कर देंगे, आप अंदर गाड़ी खड़ी करो, अंदर जॉब कार्ड खोल के कर देंगे ये लोग। भाई बिल्कुल छोटा सा ही सर्विस सेंटर है, बढ़िया रहता है। छोटे रहते हैं ना, उनमें फटाफट काम हो जाता है, लोड तो रहता नहीं भाई। देखना एक टेजर का फ्यूल टैंक खाली कर रहे हैं, पता नहीं E20 पेट्रोल डाल दिए कि इसके अंदर। जाके बोला मैंने 2 मिनट के अंदर अंदर भाई पूरा सामान आ जाता है, तो उन्हें डालने लग जाते हैं। और टोयोटा पता नहीं कौन से ब्रांड का कोई टी ग्लोस करके एडब्ल्यू होता है, बस 5-5 लीटर की कट्टी होती है, पूरा 1-10 लीटर का नहीं होता इनके पास। 2 डलते हैं भाई इसके अंदर, बचेगा इसमें से। लो भाई रख देना इसके अंदर, ये जो ढालने की होती है, हाँ पाइप यहाँ डलता है इसका। हाँ ये रहा, कर दो भाई। इसी तो पड़ी हुई है भाई इसके अंदर, देखना। कह रही मेरे को तो उतरना नहीं पड़ेगा, ना ये देगा। बैठ, गाड़ी बंद करनी पड़ जाती है। कर दो। चलो भाई अब आराम से पहुंच जाएंगे टेंशन फ्री होके। रास्ते में मिले तो गया यार, रात में तो बंद हो जाता हो गए। रात में कोई क्या करे भाई। नहीं, रात में गेट पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मेन गेट पे। हाँ मेन गेट पे। अच्छा ये बढ़िया है। बिलिंग भी ऐसी हो जाएगी? नहीं, कैश दे देना तो गाड़ी नंबर और वो हो जाएगा। ये बढ़िया है भाई, टोयोटा की सुविधा फिर तो मेरे को अच्छी लगी ये चीज़, तो कभी आजमाएंगे भाई। ये तो फिर टेंशन फ्री चीज़ है, अगर रात में मिल जाएगा तो ओरिजिनली डलवाओ, मैं तो यही कहता हूँ भाई। मुझे लगता है इसका E20 का दहपोला हो गया है। फ्यूल टैंक में जो सारा पानी निकाल रहे हैं, वो मनीष कश्यप वाला केस नहीं हुआ था, एक हाई क्रॉस वाला। मैं वीडियो बना रहा था इसके, कह रहा सर वीडियो मत बनाओ सर नहीं भैया, नहीं भाई पता नहीं क्या कह रहा था, जो भी था। यादव भाई मुझे लगता है ये ना फ्यूल जो ये पेट्रोल पंप वाले ना, ये फ्यूल में गड़बड़ी करते हैं। अब ये टेजर है पेट्रोल वाली, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। टोयोटा वालों ने स्ट्रिक्टली कह दिया होगा कोई सर्विस सेंटर में वीडियो ना बनाए, क्योंकि वो वीडियो थी वायरल हो गई। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, बताओ यार। उनके एमडी को जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है, उनको वो करनी पड़ रही है E20 की वजह से। यही है क्या?
और भाई इतना महंगा यूरिया कर दिया अब इन लोगों ने भाई। मैं समझ रहा था 1100-1200 का है, मैं जो आपको बता रहा था। ये देखो इसका AW 5 लीटर आता है, 2 कैन डली है भाई इसके अंदर, क्वांटिटी 2 होंगी ना, नहीं ये 100 के हिसाब से लिखते हैं, पता नहीं क्या। ये सब छोड़ो, 1458 रुपए का भाई, ये तो बड़ा महंगा कर दिया इन लोगों ने। पहले ही तो ये 1100-1200 का आ जाता था, अब ये ऑलमोस्ट 1500 का कर दिया। इससे बढ़िया तो बाहर से डलवा लो यार, 1100-1200 में 20 लीटर आ जाता है। और मैं कह रहा था ना बच जाता है, बचा हुआ भी भाई मैंने अपने साथ ले लिया है। बाहर से डलवा के फिर आप भी ऐसे जैसे पानी निकलवा रहे आप भी निकलवा रहे होते यूरिया। बात तो ठीक कह रही है, बाहर से भाई हम भी ऐसे ही खड़े रहते फिर गाड़ी, मैं तो नहीं देख पाता अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक वैंक कैसे खुलते हुए। और भाई स्ट्रिक्ट तो बाहर डीलरशिप हो गए सर, वीडियो मत बनाओ, ये मत बनाओ, वो मत बनाओ। देखो मैं ये दिखा रहा था, ये देखो ये इसमें से दोनों मैंने धल लिए, अपने घर पे काम आ जाता है तेल वेल लाने के लिए या बैकअप में रहे। इसमें ना अब भी भाई ये कम से कम भी इतना बच रहा है, बस 7.5-8 लीटर का ही है बस टैंक, इतना बच रहा है। अब ये सूख जाता है, कह रहा सर जल्दी जल्दी डाल लेना, देखो ये अजीब सा होता है सफ़ेद सफ़ेद सा। मैं कहा भाई जब खत्म होगा तभी तो डालूंगा ना, ये हाथ तक अब भी है। अरे यार से सीरियस ही इशू है, अब ये जम जाएगा नहीं तो फिर अगर इसको नहीं डाला तो जल्दी। तो मैं बता रहा था ना बिल्कुल शून्य होने के बाद ही डलवाने का मैं प्रेफर करता हूँ। ये देखो कैसा हो गया, इन्होंने टेप वेप लगा के उसको सील कर दिया, नहीं तो पैकिंग खुलने के बाद ये तुरंत जमने लग जाता है। ये सरकार ने BS6 VX6 करी, पोल्यूशन की वजह से इसको इनमें भी चैन नहीं है। अब कह रहे हैं भाई ये E20 V20, हालांकि देखो हर कोई किसी न किसी चीज़ से दुखी है भाई। पेट्रोल वाले E20 से दुखी हैं, उसके अंदर इथेनॉल डालो, गन्ने का रस डालो, और हम डीजल वाले दुखी हैं भाई इससे, यूरिया पूरिया से दुखी सब हैं। और जिस दिन आइसोब्यूटेनॉल डाल दिया डीजल में तब तो भाई डीजल वाले डबल दुखी हो जाएंगे। एक तो यूरिया का झंझट, मतलब कितना ही पोल्यूशन को बचाएंगे। अरे दिल्ली NCR में तो पोल्यूशन है, यहाँ राजस्थान साइड जाओ, MP साइड जाओ, साउथ में जाओ, वहाँ तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री रहना है तो आज की डेट में ये ले लो भाई, ग्रीन नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक ले लो। इनमें अलग टेंशन है भाई, चार्जर ना चलने की टेंशन सब में ही है भाई। CNG ले लो सबसे बढ़िया भाई, अगर आपको सबसे बढ़िया टेंशन फ्री रहना है ना। तुरंत ही यूरिया डलवाते ही नो मैसेजेस, चलो 4000 किलोमीटर की तो टेंशन खत्म हुई है। आऊँगा जाऊँगा वहाँ से इतने में दोबारा आ लेगा भाई, फिर भरवाओ 1500 रुपए का। हर 5000-4000 किलोमीटर पे इसको 1500 रुपए तो चाहिए ही चाहिए लाडली को हमारी को। यहाँ से लेंगे भाई भिलवाड़ा वाला रोड, कई रूट आते हैं, मतलब ऐसे घर जाने के लिए एक रूट और है, मतलब सीधे सीधा अजमेर कर होते हुए निकल जाओ, एक है भिलवाड़ा होते हुए निकल जाओ। कोई उसको पसंद करता है भाई, मेरे को तो भिलवाड़ा वाला सही लगता है, रूट अपना खाली रहता है और बढ़िया टेंशन फ्री खिचमा भागते हैं यहाँ से भाई। खैर किसी भी रूट पे निकल लो, यहाँ पे गाय माता तो भाई मिलती ही मिलती है, मतलब किसी भी रूट पे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यूरिया डलने के बाद गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही हो, अब स्मूथ हो गई हो भाई। हो सकता है साइकोलॉजिकल हो, पर क्या पता यूरिया से भी फर्क पड़ता हो, मेरे को नहीं लगता इतना तो था इसके अंदर। पर पता नहीं क्यों बहुत खुल के चल रही है अब गाड़ी, एकदम स्मूथ। जो गियर वेयर शिफ्टिंग की मैं प्रॉब्लम बता रहा था, या तो ये लगा बहुत ज्यादा लोकल में चलती हो, कुछ टाइम रमा होने में लगता, मे भी पॉसिबल भाई, क्योंकि मंदे टाइम का गियर बॉक्स है, कुछ कह नहीं सकते इसका। अब एकदम बढ़िया खुल के चल रही है, मस्त। गुड मॉर्निंग तिथि, राधे राधे। तिथि मैं तुझे अपनी फॉर्च्यूनर का ना एक बहुत तगड़ा प्रिविलेज देना चाहता हूँ। ये ना जो ये पन्नी ये उतार दे इसके ऊपर से आज। पूछ तो सही क्यों? माइक अभी कितने महीने हो गए हम इस गाड़ी को लिए? जुलाई चल रहा है। जुलाई कौन सा महीना होता है? 7th। 7th हो 6 महीना है कि मतलब माइक कार प्ले से बात नहीं हो पाती। माइक ऐसे यूज करता था, फोन का स्पीकर यूज करके या कार प्ले हटा के, ऐसे बात ही नहीं हो पाती थी क्योंकि अब माइक लग रहा है। आज मैंने सोचा यार अब इसको हटा देते हैं यार, क्योंकि माइक से ना आवाज नहीं आती, क्योंकि अंदर माइक है, ऊपर पन्नी चढ़ रही है तो आवाज जाती नहीं है, सामने वाला हेलो हेलो करता रहता है। हटा, कार प्ले का यूज ही नहीं कर पाए। इसलिए तो खराब नहीं हुई थी कि मुझे ये मौका मिले। हो भी सकता है इसीलिए हुई हो। अरे मैं बहुत दिन से सोच रहा था, मैं तो तिथि से ही करवाऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग। प्यार से करिए। तो मुझे ये करते हुए बहुत खुशी हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, वही तो कर दे या वो दुनिया तो प्लास्टिक की नफरत करे गाड़ी की, ऐसा आती उतार देगी जैसे जन कितने गाड़ी इनके मालिक हैं। अब देखो उसके स्क्रैच आ जाएंगे यार, इतना क्यूट लग रहा है ना। पहला थंबप्रिंट मैं ही अपना लगा दूं। अरे नहीं यार, इतना प्यारा लग रहा है यार, पन्नी चढ़ी रहती है, अलग ही फीलिंग आती है। देखो ये है माइक इसका, या तो यहाँ होगा या ये 2 माइक होंगे, ये 2 लग रहे हैं मुझे, एक इधर साइड एक इधर साइड, ऐसे 2 माइक से रहते हैं इनमें। ये आपके लिए बटन दबा दूं? नहीं है, सॉस की जरूरत नहीं है, भगवान करे कभी जरूरत भी ना पड़े। इस पे भी है पन्नी, इसको तो चढ़े रहने देते हैं ना। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि ना इसको जैसे धूप में खड़ी रहती है ना तो ये परमानेंट चिपक जाती है, खराब कर देती है डिस्प्ले को, पर मुझे नहीं लगता। जब ये 3Y क्या है, 3 साल की वारंटी है?
हो सकता है 3Y का मतलब क्या है, 3 साल की वारंटी होती है, क्योंकि जो वेंडर होगा जो टोयोटा को दे रहा होगा उसने लगाया होगा, मे भी, मेरे को जहाँ तक लगता है। यहाँ भी उतार दें या फिर यहाँ पे स्क्रैच आ जाएंगे छोड़, मत हटाओ, फिर बहुत गंदी लगती है। ये भी भाई मैंने इसलिए हटा दिया, वो माइक की वजह से। क्या है ना, बीच में मिट्टी मिट्टी से जम जाती है। हाँ, प्रैक्टिकलिटी के लिए हमने हटाया, नहीं तो मैं तो हटाता भी नहीं उसको भाई। और ये राजस्थान में भाई पत्थर का इतना तगड़ा बिजनेस है ना, ये चलता रहेगा। खाएगी खाना कुछ? हाँ, मैं दाल चावल खा लूं। दाल चावल खा लेगी? पर आपसे नाली पानी नहीं। पक्का खा लेगी? सही सा लग रहा है ये हैप्पी लाइफ। हमारी तो सैड लाइफ है, क्या पता ये हैप्पी लाइफ बना दें जेन्युइनली हमारी। चलो भाई खा लेते हैं, फिर नॉन स्टॉप खींचेंगे, देखते हैं जाके अंदर टेस्ट टूस्ट कैसा है इसका। आजा, ऐसे ही अभी तक इंतजाम कर। पानी भी पिएगी क्या? भाई माइलेज देखो कितनी बढ़िया निकलवा रहा हूँ मैं, 12.6 की गाड़ी से। सही लग रहा है, बढ़िया। आगे ढाबों पे भाई कोकोनट वाटर भी मिलता है, कितनी बढ़िया चीज़ है। हमारे वहाँ तो नहीं मिलेगा ये कोकोनट वाटर वगैरह, ढाबों पे है ना, कितनी बढ़िया चीज़ है भाई ये। कितने का पड़ेगा वो बताता हूँ अभी मैं आपको। और भाई तिथि सिर्फ दाल चावल खाएगी यहाँ पे, हेल्दी चीज़ यही हमको लगी बस एक। और मैं आपका भाई मारेगा आलू के परांठे। ये सफ़ेद सफ़ेद से कैसा अजीब सी वाइब दे रहा है मेरे को भाई। ये आलू प्याज का पराठा देखना, इतना सा 130 रुपये का, इतना छोटा सा यार। 130 रुपये का। मन्नत पन्नत में हमारे वहाँ ना 130 में तो बड़ा परांठा आवे, और लियोनी फ्योनी इतनी चटनी फटनी कहाँ का आवे। अरे नहीं, इतनी प्राइस का होता है 130 रुपये का, और इतनी चीज़ दें, लियोनी की तेल चटनी, लाल चटनी, बहुत चीज़ दे दे, सिरका प्याज वगैरह। यहाँ तो ठग्गू सिस्टम है। हैप्पी लाइफ का टेस्ट तो ऐसा ही था, पर सर्विस काफ़ी क्विक थी। खैर ये सब छोड़ो, इसमें हवा कम है बहुत, पिछले टायर में भाई ऐसे भगाए जा रहा हूँ इसको। पेट्रोल पंप वगैरह पे देखेंगे, मिल गई तो फिर को देखता हूँ टायर इन्फ्लेटर है इसके अंदर, नहीं है, क्योंकि मैं टायर इन्फ्लेटर को स्पीति लेके गया था XUV में, नहीं है यार। भर लेता है ही कि ही, जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तभी वो चीज़ फरार रहती है, तभी ना मिलती नहीं है वो, नहीं वैसे गाड़ी मिलती रहेगी हमेशा। देखते हैं भाई, सामान हटा के एक बार मिल जाए तो बेस्ट है। खाने पीने के चक्कर में हमने ETA बहुत बढ़ा दिए, रात के 1:30 कर दिया। भाई चलते चलते रास्ते में मेरा फेवरेट पेट्रोल पंप भी मुझे मिल गया। हालांकि अभी तक 25% तेल है अपने पास, लेकिन भाई ये पंप दोबारा मिले ना मिले क्या भरोसा। तो डलवा रहे वैसे बिल्कुल खाली है, ये सेल फेल ही ना आया कि इनका ना थोड़ा मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम वाला फौरन वो जुड़ गया तो थोड़ा सा ट्रस्ट बन जाता है। मेरे लिए बेस्ट इंडियन पेट्रोलियम है। सच में? क्यों? अरे वो उसके तो सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजी रहते तो सबसे ज्यादा डिफॉल्ट रहती थी। नहीं, जिसके सबसे अच्छे वॉशरूम वो सबसे बेस्ट। तो सबसे बेस्ट वॉशरूम इसी के होते हैं, पता है तेरे को ये बात है। चल मैं डलवाता हूँ भाई एक मिनट जाके। हाँ, वीडियो लाओ नहीं, आप कैमरा लग रहा है, साउंड बंद करो पर। कैमरा लग रहा है तो वीडियो लाओ नहीं आप। तो कैमरा लग रहा है तो तुम्हारा कैमरा भी नहीं लगेगा क्या? छोड़ो, तुम बंद कर दो फिर, रहने दो, डलवाना ही नहीं है। सर 4790 रुपये का आ गया है, 47 लीटर। शिट हो गया भाई, मेरा तो शिट हो गया। मेरे को बाद में ध्यान आया कि यार ये नायरा पे तो भाई 3 रुपये सस्ता है यार डीजल। अरे मैंने 97 रुपीज़ के हिसाब से लिया है, 97 रुपये के हिसाब से। और पता क्या करा, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, 5000 रुपये का चालान है सर हमारे ऊपर। मैं तो जिंदगी में पहली बार भाई तुमसे सुन रहा हूँ कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे ब्रिटिश पेट्रोलियम वाले नॉर्म्स फॉलो। ये भी बात है। ये फाइन भी ब्रिटिश करेंसी का। यस ब्रिटिश वाले ही फाइन मार रहे हैं भाई 5000 रुपये। मैंने कहती बंद कर दे, फिर कह रहा सर कर दूं सच में बंद। मैं कह रहा तू भर दे, मैं दोबारा कहाँ रुकूंगा यार, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। इनके भी कुछ प्रोटोकॉल, आजकल जिसको देखो उसको ही वीडियो से डर लगता है यार। और इतने एक चैलेंज और दिया मेरे को, मैं कह रहा ना नायरा का यार 3 रुपये सस्ता, मेरे को ध्यान नहीं रहा। जब डल गया ना 47 लीटर आया, 3 रुपये के हिसाब से कितना फर्क आ जाएगा कुछ तो। सर आप ना कभी भी हमारा तेल नाप लेना, उनका तेल नाप लेना, उनकी क्वालिटी नाप लेना, हमारी नाप लेना। अगर आप बार बार आके यहीं से तेल न भरवाओ ना तो मेरा नाम बदल देना। मैं तेरा नाम बदल के मैं करूंगा क्या? पर ये वीडियो से तो आजकल सबको एलर्जी होने लग गई है। मुझे भी लगता है वीडियो से ही हुई है। क्या एलर्जी? ये वाली एलर्जी? सही कह रही है भाई, वीडियो इस खतरनाक। आपके फोन के रेडिएशन से हुई है।
भाई हम इतनी दूर, हमें रहने की जरूरत क्या है जब यहाँ पे छोटा उदयपुर है। तो भाई आते टाइम तो देखना, यहाँ से मात्र ये छोटा उदयपुर घर से 5 घंटे 43 मिनट की दूरी पे है, उल्टा 42 मिनट की दूरी पे। तो यहीं आया करेंगे ना छोटे उदयपुर में। बड़े उदयपुर में जाने की क्या जरूरत है। फोकस क्यों नहीं कर रहा है फोन, क्या हो गया तेरे को। 373 किलोमीटर घर बच गया भाई बस। और हमारी सहपाठी तो तब से ही सुबह सोए रही है भाई, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी कैसे, अलग अलग पोजीशन में, ओनली स्लीपिंग। और मैं मस्त सुन रहा हूँ गाने। सुनाऊँ कैसे? अरे चलेगा ही नहीं क्या, चलाऊं? बिहारी गाने, भोजपुरी गाने, चौक राजा जी। भाई रात होगी चलाते चलाते गाड़ी, और अब सबसे घटिया पैच पे आ गए हैं, मतलब ट्रैफिक जिस पे रहता है। ये ऐसा रोड तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना ये अजमेर से जो जयपुर वाला हाईवे है, NH48 है मेरे ख्याल से, ये वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे है इंडिया का। यहाँ पे ट्रक देखना एक इस लेन में, और कई बार ऐसे तीसरा इसमें आ जाता है, फिर चलते रहेंगे बीच। मतलब इतना बिजी हाईवे है ना ये, इतना ट्रैफिक है इस पे, चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। और जो बाकी रोड है वो इतने खाली रहते हैं ना, मस्त। अब इसके आगे जो जयपुर कॉरिडोर आएगा और फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, वो भी इतने तगड़े रहते हैं ना कि स्वाद ही आ जाता है। बस ये मेरे को 50-100 किलोमीटर का पैस सबसे बेकार लगता है यार पूरी ट्रिप का। भाई रोड तो ये बनाया है इन्होंने अभी नया, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ रहा है ना जयपुर से बांदीकुई एक्सप्रेसवे, कह रहा हूँ लिट है। हालांकि 2 लेन बनाया है, ये पार्किंग की लाइन बनाई है, लेकिन भाई रोड है, पेट का पानी नहीं हाल सकता। आपने क्या खाया पिया है, ऐसा का ऐसे ही रखा रहेगा पेट पे, जैसे बेड पे सो रहे हो। दीदी कंफर्टेबल है ना ये, एकदम मस्त, बिल्कुल फील नहीं होता। बहुत ही प्यारा रोड है। सेम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी है। इन चीजों पे तो गडकरी ने अच्छा काम करा है, नितिन गडकरी जी ने, सॉरी भाई रिस्पेक्टफुली। पर फ्यूल वाला वो उनके अंडर आता ही नहीं है ना, तो फिर क्यों कूदना है उनको जबरदस्ती? वो अलग बात है, वो तो एविएशन और उसमें आता है, उस मिनिस्ट्री में। हाँ जो सरदार जी अलग वो है, पर क्यों कूदना है ना बेफालतू में। भाई हमारी गाड़ी तो देखो डीजल है, कोई माइलेज परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है। माइलेज भी अच्छी, तो आप इतने खिलखिला रहे हो, तभी तो आप तो नहीं समझ पा रहे हो। हाँ मैं क्यों समझू भाई, मेरी गाड़ी 12.8 की माइलेज दे रही है, जबकि मैं 130-140 पे भगा रहा हूँ इसको। अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे चलाऊँ ना अंडर 100 जैसा भी चला रहा हूँ, तो भाई ये गाड़ी आराम से 15-16 तक भी टच कर सकती है। जबकि एक टायर में हवा कम है, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है फिलहाल ये, तो पिछले पहिए में हवा कम है। स्टिल बताओ इतने अच्छे, अगर मैं प्रॉपर चलूँ। फ्रंट व्हील नहीं कर सकते? ओनली फ्रंट व्हील नहीं कर सकते ना, ओनली रियर व्हील कर सकते हैं। ओनली 4x4 में डाल सकते हैं ना, पूरे में आ जाएगी पावर। तो अभी जैसे 4x2 में है, तो ये रियर ओनली रियर व्हील ड्राइव ही तो चलेगी। ये 4x2 में फ्रंट व्हील क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेड्रॉन फ्रेम है ना, चेसी के ऊपर इसकी बॉडी रखी गई है, और ये SUV है, ये ऑल्टो स्विफ्ट नहीं है जो फ्रंट व्हील ड्राइव। लोग तरसते हैं रियर व्हील ड्राइव गाड़ी के लिए, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। मेरे पेट का पानी। तो ऐसा थोड़ी बहुत पुलिया पे तो दच्चे दसी बनेगी ना। अब तुम प्लेन में या रेल में थोड़ी बैठे हो भाई, सी में वो है ट्रेन, एक नंबर चीज लगती है मुझे। मतलब कोई दचकी नहीं लगती बिल्कुल भी भाई। नहीं लगती जरूर। अरे नहीं लगती दीदी, मुझे तो ना ऐसे करवट लेने में भी डर लगता है। वो तो वजन ऐसे कर, हाँ वजन ऐसे कर रखा है कि गिर जाएगी। बताओ ऐसे तो गाड़ी से भी कोई सोचे खिड़की एकदम खुल के मैं गिर ना जाऊं। ये तो साइकोलॉजिकल मेंटल वो चीजें होती है ना यार। और ये गाड़ी 120 का कब में पहुंच जाती है पता भी नहीं चलता यार। फॉर्च्यूनर इज लेट मैन। अरे रोड भी भाई, इस गाड़ी से इतना प्यार है ना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे चढ़ गया हूँ अब मैं, आप दिख ही रहे होगे पीछे लाइटिंग से। बहुत प्यारी लगती है भाई मुझे गाड़ी। बुराई जाए मैं कितनी करता हूँ इसकी। कई बार अपने बच्चों को भी डांटते हैं ना, पीटते हैं जिससे वो बेटर हो सके, लेकिन यार ये लेजेंड ही है यार। इसकी ओर ना आज हो रही ना कल हो रही यार। भाई मन तो नहीं करता इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को छोड़ने का। इतना मजा आता है इस पे। बढ़िया प्लेलिस्ट लगा लो डांस वाली रात को, और भाई चलने दो गाड़ी को खिंचवा। 140-150 खिंचमा लाया हूँ भाई नॉन स्टॉप। देख लो 12-11 पे अपने क्षेत्र में हैं, तो कुंडली तक चले जाओ। कुंडली ना जा रहा हो, यो आ गई तो जाके खत्म है जाए ना ये सोना जन दिल्ली के आसपास। तो एक यू टर्न ले लो, एक राउंड और ले आओ। कोई बात नहीं, इतना बहुत है आज के लिए भाई। अब मन मत मारो यार अन्नू, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। पलवल पहुंचते फटाफट, तबीयत खराब है पर आपके पास पैसों की कमी थोड़ी है कि आप कॉम्प्रोमाइज करो।
अच्छा दोबारा तेल भरवा तो ये हमें कंफ्यूजन इतनी हो गए ना, मेरे कौन सो है यार, ये का बहुत लाइट क्यों नहीं है पर लाइट है यहाँ पर, इन्हें जलाना राखी, कंजूस है ये। यहाँ तो चोरी वोरी हो जाए। ओ हो सके आराम से भाई, बड़ा कंफ्यूजिंग एग्जिट सा है, मतलब इसका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। जो भाई भी आए होंगे यहाँ पे उनको पता होगा, गुड़गांव दिल्ली उतरने के लिए। मैं भी नहीं पता तो भाई कोई नहीं, सोना डालना तब पता चलेगा कितना कंफ्यूजिंग है। क्यों डाले सोना? नहीं होना मैं कंफ्यूज। तू ज्यादा मत बोले कर, अपनी तबीयत खराब है, सो जा तू। अब उठ की रात किसी क्यों, पूरे दिन भर सोई है भाई, अब तो जगह भी सो सकती हूँ मैं। अभी भी इतनी हिम्मत है। मेरा पता है पूरा शरीर दुख रहा है। कोई बात नहीं, फॉर्च्यूनर कंफर्टेबल है ना ये मरीजों के लिए। मैं बताऊं, मुझे लगता था कि किसी इंसान की आंखें तो कैसे ही दुखती होंगी, मेरी आंखें भी दुख रही हैं। अरे तू ये बता मुझे, फॉर्च्यूनर कंफर्टेबल है किसी मरीज के लिए? नहीं है, नहीं है। तभी मैं जैसे X1 की कहता हूँ, X1 ले लेते हैं या नहीं फिर तो मैं- Q3। मतलब आप ये तो प्रे नहीं करोगे मैं सही हो जाऊं? मतलब मैं मरीज हूँ तो मेरे लिए X1 ले लो है। अरे यार तू तो पागल है, इन सब चीजों का इलाज है दुनिया में, कोई ऐसी कोई बीमारी जिसका इलाज ना हो। तो करवा क्यों नहीं रहे हो आप? तो अब यहाँ लाया क्यों हूँ, इलाज करवाने के तो आप लाया हूँ। पहले भी थे। अरे तू तो पागल ही दिखे यार। देख इतने की माइलेज उधर ही ना 12.5 की, इतने की अगर हम पेट्रोल में Q3 भी लेते हैं वो भी इतने की माइलेज दे देगी 11-12 की। स्टिल हम Q3 नहीं ले रहे। X1 नहीं ले रहे। X1 डीजल, नहीं ले अरे बहुत प्यारी गाड़ी है। ऐसे रोड जैसे आज हम उदयपुर से यहाँ हैं, इतने बड़े लड़ाकू लाने की क्या जरूरत है? उसमें वो ड्राइवर्स कार है, उसमें कंफर्ट लो, मजे लो, हम दो फिर जनों ये के क्या लिए। कार है? इसको कहाँ करेंगे? इसका क्या करेंगे? 7 सीटर जब बड़ा कुनबट होना हो। बता। मतलब 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने में कैसे किसी का अपनी ड्रीम कार से मन भर सकता है? मन नहीं भरा, इसको बेच थोड़ी रहा हूँ। आज आप बेचारी की बेच, मतलब अगर मैं फॉर्च्यूनर होती ना, मैं रो देती ये सब सुन सुन के। चलो अभी तू है नहीं ना, कोई बात नहीं भाई, इनको टोल देते हैं कि भाई तुम अपना टोल पकड़ो, लो तुम्हारा जितना बना काट लेना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वालों, हमें जाने दो तुम पलवल, हमें पैसा बचाना है अपनी। किसके लिए बताइए? X1 के लिए डीजल में GL ले लेंगे। GL ले। हाँ। वहाँ पीछे स्पेस देखो है, खचरा है वो, नीलबट्टा सन्नाटा। अब एक गाड़ी आपकी पसंद की आ गई ना, अब एक मेरी पसंद की। तुझे अच्छी लगती है वो? कितनी बच्ची सी लगती है वो, हैचबैक सी बिल्कुल छोटी सी, कोई मतलब ही नहीं है GL का। तो Q3 तो बिल्कुल नहीं लेंगे, वो तो और अंडे जैसी दिखती है, मैंने नहीं, देख Q3 रखी के लुक है। अच्छी है। अरे देख क्या थे, मैं स्पीति लेके नहीं गया था। एक बार X1 अच्छी है, X1 आगे से पूरी है बस। एक बार X1 में सब अच्छा है। X1 के लिए मैं हाँ कर दूंगी, Q3 तो अपने सपनों से निकाल दो आप। चलो भाई फाइनली पलवल हम लोग पहुंच चुके हैं। इस बार इंड्री नहीं भाई, पलवल आए हैं। उसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि हमको कल जहाँ तिथि को दिखाना है वो पलवल से नियरेस्ट पड़ता है, तो टाइम वेस्ट ना करें हम लोग, इसलिए पलवल आ चुके हैं भाई। गाड़ी मजेदार चली है हमारी, और इसने माइलेज जो दी है वो दी है 12.4 की। अब तिथि घर रुकेंगे हम लोग, आगे का आपको आई लव पलवल वाले बोर्ड के साथ फोटो नहीं कराओगे क्या अपनी गाड़ी की? नहीं। अब आपको आगे का वो देखना हो तो आप आ सकते हैं हमारे व्लॉगिंग चैनल अरुण पवार इंड्री पे। वहाँ पे हम कहाँ किसके घर रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, वहाँ क्या खाते हैं, वहाँ क्या पीते हैं, काफी बड़ा सरप्राइज है ये तो। यस वो आप आके अरुण पवार इंड्री पे आके जरूर से देख लो। आई लव तभी देखना जब आप इतना बड़ा सरप्राइज सहन कर पाओ। है। अच्छा ओके ठीक है मेरे भैया, आप सभी को मेरी क्या है प्यार भरी राधे राधे। ओके जी, बाय बाय।